अभी मैंने सुना कि बॉलीवुड की कोई एक्टर उसने किसी मुसलमान से शादी कर ली। अब बताओ, वो हिंदू लड़की है जिसके परिवार में गाय को माता माना जाता है। अब शादी वहां उसने कर ली जहां गाय को काट कर खाया जाता है। तो गाय को माता मानने वाला परिवार गाय को काट कर खाने वाले से कैसे गुजारा होगा भैया? और ये बताओ कि जब हिंदू लड़की और मुसलमान लड़का और शादी हो गई और बच्चे होंगे तो बच्चे हिंदू कहलाएंगे कि मुसलमान कहलाएंगे? वो बच्चे वर्ण संकरी कहलाएंगे। ना वो हिंदू रह गए ना वो मुसलमान रह गए। इसलिए कहते हैं पानी पियो छान के और विवाह करो जान के। कहीं भी विवाह नहीं कर देना चाहिए। वर्ण संकरता आती है। वर्ण संकरता क्या है? विचारों की संकरता। मतलब जो हमारे विचार हैं, हमारे विचार अलग विचारधारा के हम हैं, आप अलग विचारधारा के, तो विचारों की संकीर्णता आ जाती है। और वो जहां वर्ण संकरता आती है, पितर पानी नहीं लेते वर्ण संकरी संतान से। इसलिए कहा कि ब्राह्मणों का विवाह ब्राह्मणों में ही होना चाहिए, क्षत्रियों का विवाह क्षत्रियों में ही होना चाहिए, वैश्य का विवाह वैश्य में और शूद्रों का विवाह, ये व्यवस्था है। इस पर कोई किंतु परंतु नहीं। ये जो स्कूलों में लड़का लड़की कर रहे हैं, ये प्यार नहीं है, ये वासना है। परंतु पढ़े लिखे लड़के बहुत होशियार हैं, लड़कियां लड़के, वो कहते हैं कि हमारी है तो वासना, लेकिन यदि समाज को कहेंगे कि हमारे अंदर वासना है तो समाज गलत कहेगी। तो वो लोग अपने वासना को ढकने के लिए प्रेम का पर्दा डाल देते हैं। वो सबको ये बताते हैं कि हम प्यार करते हैं, आई लव यू, प्यार कर रहे। वो प्यार नहीं है, वो प्यार के नाम से आप अपनी वासना को ढकना चाहते हैं। प्यार नहीं है। क्यों जी बताओ? क्या इसी का नाम प्यार है? यदि ये प्यार है तो फिर सवाल खड़ा होगा कि तुम्हारी मां ने जो तुम्हारा मलमूत्र धोकर, तुम्हारी मालिश करके जो 24 साल 20 साल 25 साल तुम्हें लाड़ दुलार प्यार लुटाया है, वो क्या था? यदि इस लड़की को आपने 2 माह से देखा और प्यार हो गया, इस लड़के को 4 महीने या साल भर से देखा और प्यार हो गया, तो 4 महीने में यदि प्यार लड़का लड़की से हो गया, साल 2 साल में लड़का लड़की से प्यार हो गया, तो तुम्हारी मां ने जो तुमसे किया था वो क्या था? तुम्हारे पिता जो ओवर टाइम तुम्हारे लिए चप्पल घिस रहे थे वो क्या था? पूछो इन बच्चों से, प्यार करने वाले ये तो अच्छी जानते हैं परिभाषा प्रेम क्या होता है। इनसे ही पूछो कि बेटा फिर तुम्हारी मां क्या करती है तुमसे? क्या मां का प्रेम प्रेम नहीं था? क्या पिता का प्रेम प्रेम नहीं था? केवल इस लड़की का प्रेम ही प्रेम था? इस लड़के का प्रेम ही प्रेम था? उत्तर दो। प्रेम किसे कहते हैं? काश ये परिभाषा बच्चे जानते तो ये वासनाओं के सौदा में, वासनाओं के इस दलदल में ना उलझते। आज वासना का बहुत बड़ा दलदल है मेरी माँ। आजकल लड़कियां पढ़ने जाती हैं, पढ़ना बुरा नहीं है, लड़के पढ़ने जाते हैं, पढ़ना बुरा नहीं है, पर आप जाइए बंबई चले जाइए, तुम्हारी लड़की पढ़ने जाती है, अच्छा है, पढ़ाना चाहिए अपनी बेटा बेटियों को, लेकिन जाइए शाम को 5 बजे समुद्र के किनारे, हजारों लड़का लड़की मधुमक्खी की तरह एक दूसरे से चिपक करके बैठे हैं समुद्र के किनारे। आप किसी भी बड़े शहर में जाइए, सुनसान वाले रास्ते में जाइए, शाम होते ही लड़का लड़की मधुमक्खी की तरह चिपक के बैठते हैं। ये पढ़ने भेजा है तुम्हें तो पढ़ो ना बेटा। ये क्या है? देखो अब बताओ,
ये जो सड़कों में एकांत में लड़का लड़की बैठे हैं, क्या आप लोग नहीं जानते? ये सब जानते हैं। और आप लोग इसे क्या कहते? प्यार कर रहे। ये प्यार है? प्यार सड़क के किनारे होता है क्या? एक दूसरे का शारीरिक आकर्षण है ये चमड़ी की हवस है, ये चमड़ी की क्या है? भूख। ये प्यार नहीं है। प्यार तो आपकी मां करती है आपसे, आपका पिता करता है आपसे। प्यार मां करती है ना। तुम रात को रोए तो मां जाग कर तुम्हें सुलाती रही। पैसा नहीं था तुम्हारी फीस भरने का, तुम्हारे बाप ने पैसा उधार लिया, लाख रुपए उधार लिया तो ब्याज चुकाया उसका 20,000 रुपए। 1,20,000 दिया या 1,30,000 देकर तुम्हें पढ़ाया। जो बाप तुम्हें कर्जा ले लेकर पढ़ाता है, उस बाप से तो तुम्हें प्यार हुआ नहीं। और जो लड़का तुम्हारे शरीर का शोषण करना चाहता है, तुम कहती हो कि हम इससे प्यार करती हैं और हम सेल्फ डिपेंड हो गई हैं, हम अपना डिसीजन खुद ले सकती हैं, हमें पिता से मां से पूछने की क्या जरूरत, हम किसी से भी शादी करें। तो जब शादी अपने मन मुताबिक कर लेती हो, किसी लड़के के संग भाग जाती हो, तो फिर भैया फिर बाप को कर्जे में काहे डलवाया? अपना कमा के पढ़ भी लेती। पढ़ाई लिखाई तो बाप के पैसे से किया। और फिर कोई लड़का पसंद आया, और ये लड़कियां और ये लड़के, सुनो, 20 साल का लड़का हो या लड़की, और 20 साल नहीं, मैं 30 साल बोल रहा हूं, 30 साल का चाहे लड़का हो या लड़की, 30 साल तक की आयु में अपने लिए सही डिसीजन लेने की क्षमता कम लोगों में ही डेवलप होती है। आपकी प्लानिंग आपसे बेहतर आपके माँ बाप करके दे सकते हैं। यदि हम ही सारी प्लानिंग कर लेते तो इंजीनियर और आर्किटेक्ट को क्यों लोग हायर करते हैं? तुम घर बनाते हो ना, तो घर तुम बनाते हो, पैसा तुम लगाते हो, पर तुम्हारे घर की प्लानिंग एक इंजीनियर करके देता है, आर्किटेक्ट करके देता है। हाँ या ना? क्यों? तुम भी तो पढ़े लिखे हो, पर वो तुम्हारा विषय नहीं है। आपका विषय अलग है, इंजीनियर का विषय अलग है, आर्किटेक्ट अलग है, सबका अपना अपना विषय होता। उसी तरह माँ बाप का विषय क्या है? गृहस्थी कैसे चल सकती है, गृहस्थी के लिए सही डिसीजन क्या हो सकता है, ये सारी जिंदगी का अनुभव माँ बाप को है। वो जितना बढ़िया आपके लिए प्लानिंग करते हैं, आप अपने लिए नहीं कर सकते। इसलिए शादी करना बुरा नहीं है, प्यार करना बुरा नहीं है। पर बताओ, लड़कियां भाग जाती हैं लड़कों के संग, माँ बाप का समाज में सम्मान गिर जाता है, उनकी इज्जत पे लोग थूकने लग जाते हैं। क्या आप बेटी होने का यही फर्ज है कि तुम माँ बाप की इज्जत मिट्टी में मिलाओ? अरे बच्चे होते हैं माँ बाप की इज्जत बढ़ाने के लिए, बच्चे होते हैं माँ बाप की इज्जत बोलो या घटाने के लिए? इज्जत बढ़ाने के लिए होते हैं। इसलिए आप सभी मेरे नौजवान बहनों से, मेरे भाइयों से प्रार्थना है कि माँ बाप की इज्जत बढ़ाइए। कुछ ऐसा करिए कि माँ बाप को गर्व हो, समाज को गर्व हो आप पर कि आप कितनी अच्छी बेटी और कितने अच्छे बेटे हैं। ऐसा कोई काम ना करिए कि आपके माँ बाप को शर्म से सिर झुकाकर गुजरना पड़े। और ये प्यार व्यार नहीं होता। शादी के बाद अपने पति से जी भर के प्यार कीजिएगा। जहां माँ बाप की राजी मर्जी हो, आपकी भी राजी मर्जी हो। जरूरी नहीं है कि माँ बाप की राजी मर्जी हो, आप भी देखिएगा, आपकी भी राजी मर्जी होनी चाहिए। लड़का को आप पसंद हो, लड़की को लड़का पसंद हो, माँ बाप एक दूसरे को, हमारे यहाँ रिश्ते होते हैं ना तो समधी होता। क्यों होता है? समधी का मतलब बताओ क्या होता है? ससुर,
समधि मतलब बताओ, क्या समधि किसे कहते हैं? हाँ, संपत्ति दिलाता हो जो, हाँ? बताओ समधि किसे कहते हैं? हाँ, सम मतलब होता है सम, और धी मतलब होता है बुद्धि। धी मतलब धियो यो न प्रचोदया, धियो धी बुद्धि, हमारी और तुम्हारी बुद्धि मतलब हमारे और तुम्हारे विचार सम हो। जहां विचार मिल जाएं, हमारा आपसे विचार मिल रहा है, हम गाय को माता मानते हैं, आप भी गाय को माता मानते हो, तो हमारे और आपके विचार एक से हैं। हम भी भगवान की पूजा करते हैं, आप भी भगवान की पूजा करते हो, तो हमारे तुम्हारे विचार सम हैं। आप भी एकादशी का व्रत करते हो, हम भी एकादशी का व्रत करते हैं, तो हमारे और तुम्हारे विचार, तो जहां विचार सम मिल जाएं वही समधि होता है। संबंध वही करना चाहिए जहां विचार मिलते हो। जहां विचार ना मिले, भाई हमारे घर में गाय की पूजा होती है, तो हमारे बेटा बेटियों का ब्याह कहाँ हो सकता है? वहीं जहां सामने वाले के घर में भी गाय की पूजा होती हो। हमारे यहाँ एकादशी होती है, तो सामने वाले के घर में भी एकादशी होती हो, तब तो हमारा आपसे संबंध हो सकता है। वहीं ना आदमी बेटी देता है या बेटी लेता है, विचार सेम हो, उसे समधि कहते हैं। क्यों जी? लेकिन आजकल विचार नहीं मिल रहे हैं, विचार नहीं मिल रहे हैं और विवाह कर लोगे, कैसे काम बनेगा? नाश हो जाएगा संस्कारों का। अभी मैंने सुना कि बॉलीवुड की कोई एक्टर, उसने किसी मुसलमान से शादी कर ली। अब बताओ, वो हिंदू लड़की है जिसके परिवार में गाय को माता माना जाता है। अब शादी वहां उसने कर ली जहां गाय को काट कर खाया जाता है, तो गाय को माता मानने वाला परिवार गाय को काट कर खाने वाले से कैसे गुजारा होगा भैया? और ये बताओ कि जब हिंदू लड़की और मुसलमान लड़का और शादी हो गई और बच्चे होंगे, तो बच्चे हिंदू कहलाएंगे कि मुसलमान कहलाएंगे? वो बच्चे वर्ण संकरी कहलाएंगे। ना वो हिंदू रह गए, ना वो मुसलमान रह गए। इसलिए कहते हैं पानी पियो छान के और विवाह करो जान के। कहीं भी विवाह नहीं कर देना चाहिए। वर्ण संकरता आती है। वर्ण संकरता क्या है? विचारों की संकरता, मतलब जो हमारे विचार हैं, हमारे विचार अलग विचारधारा के हम हैं, आप अलग विचारधारा के, तो विचारों की संकीर्णता आ जाती है। और वो जहां वर्ण संकरता आती है, पितर पानी नहीं लेते वर्ण संकरी संतान से। इसलिए कहा कि ब्राह्मणों का विवाह ब्राह्मणों में ही होना चाहिए, क्षत्रियों का विवाह क्षत्रियों में ही होना चाहिए, वैश्य का विवाह वैश्य में, और शूद्रों का विवाह, ये व्यवस्था है, इस पर कोई किंतु परंतु नहीं। जो व्यवस्थाएं बनी हैं फॉलो करना चाहिए। मनमाना आचरण करने से बहुत हानि होती है।